यानी आपने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, और घुमंड भी क्यों ना हो, यानी उसको घुमंड, तकब्बुर, गुरूर क्यों ना हो, जब उसकी तारीफ बादशाह सलामत खुद करते हैं, यानी बादशाह जो उसकी तारीफें करते हैं, उस वजह से उसको तकब्बुर हुआ है, घुमंड हुआ है, अना आया है, अना यानी मैं, तकब्बुर। और मुल्ला दुपियाजा ने भी अपनी बात छेड़ी कि बादशाह सलामत ने बीरबल को सर पे चढ़ा रखा है, यानी बीरबल उस वजह से बहुत गुरूर में आ गया है, तो वो हर बात पे, यानी अकबर बादशाह उनको हर बात पे शाबाशी देते हैं, शाबाश करते हैं और उसकी कदर करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। शेख फयाजी ने कहा, आजकल सिर्फ बीरबल की बातों से ही बादशाह सलामत को खाना हजम होता है। यानी शेख फयाजी ने कहा कि बीरबल की बातों के बगैर अकबर बादशाह किसी की बात सुनता नहीं है, बल्कि हर बात वो इस बीरबल से सुनना चाहते हैं और उन्हीं की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ख्वाजा सिरा ने जवाब में वापस बता दिया, मेरी समझ में नहीं आता, यानी मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बादशाह सलामत क्यों उसकी इतनी इज्जत करते हैं, किस वजह से बादशाह उसको इज्जत देते हैं, कदर करते हैं, उसकी बात मानते हैं। मुल्ला दुपियाजा ने कहा, आज बादशाह सलामत से पूछेंगे, यानी आज बादशाह से सवाल करेंगे, बीरबल में ऐसे क्या गुण हैं जो हम में नहीं, यानी उनकी क्या सिफतें हैं, उनके अंदर ऐसा क्या जौहर है जो हमारे अंदर आप नहीं पाते। तो ये आपस में बातें ही कर रहे थे। तो इतने में अकबर बादशाह दरबार में दाखिल होते हैं और सब दरबारी आदाब के लिए खड़े हो जाते हैं, आदाब बजा लाने के लिए खड़े हो जाते हैं, उठते हैं। बादशाह सलामत तख्त पर बैठते हैं, सब को बैठने का इशारा करते हैं। यानी अब जब बादशाह दरबार में आ गए तो उसने दरबारियों ने सलाह कलाम करके, यानी सलाम और कलाम करके अब भी खड़े थे। बादशाह ने उनको बैठने का हुक्म किया। अकबर ने बैठते ही दरबारियों से पूछा, बीरबल कहाँ है? ख्वाजा सरा महाबली कहा, महाबली जनाब, हाँ इतने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। यानी ख्वाजा सिरा ने ये बात बता दी, जनाब हम तो ये यहाँ मौजूद हैं, क्या हम आपकी दिल बहलाई नहीं कर सकते, आपका दिल बहला नहीं सकते? अकबर ने जवाब में कहा, ऐसी बात नहीं है, हाजिर जवाबी में बीरबल का कोई तो मुकाबला नहीं कर सकता। यानी वो हाजिर जवाब था, जो उसे पूछा जाता जवाब देता था, हर वक्त वो बात बताने के लिए, जवाब देने के लिए, सवाल का सही जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। और जब अकबर ने ये बात कही, शेख फयाजी ने कहा, आलीजा यानी जनाब हम भी तो कुछ कम नहीं हैं, यानी हम भी कमी नहीं रखते। अकबर ने कहा, अच्छा तो फिर आज फैसला हो जाएगा, यानी आज आपका इम्तिहान लिया जाएगा कि बीरबल और आप में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा होशियार और हाजिर जवाब है। तो बीरबल को बुलाओ। बादशाह ने हुक्म दिया कि बीरबल को दरबार में बुलाया जाए और बादशाह के हुक्म से बीरबल को बुलाया गया। बीरबल इस दरबार में दाखिल होते हैं तो आलम पना की खिदमत में मेरा सलाम पेश हो। बीरबल आते ही सलाम करते हैं और अकबर बीरबल साहब आए और अपनी जगह संभालिए। यानी अकबर ने कहा, बीरबल हाजिर हुए हैं, अभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। अकबर ने सब दरबारियों को खिताब करते हुए कहा कि आज आप सब से कुछ सवालात पूछता हूँ, मुझे उनके सही जवाबात चाहिए। अकबर ने दरबार में अपने दरबारियों के सामने कुछ सवालात रखे हैं और उनके सही जवाबात चाहते थे।
پہلا سوال انہوں نے جو کیا، کہا کس کا پھول سب سے اچھا ہوتا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال انہوں نے درباریوں سے پوچھا، کس کا دودھ سب سے بہتر ہے۔ تیسرا سوال،